नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। चीन ने पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपके यहां पर कहां-कहां रेयर अर्थ मेटल्स है। लेकिन दोस्तों, इन रेयर अर्थ मेटल्स को उड़ा ले गया अमेरिका। इस बात से चीन इतना नाराज है कि चीन ने पाकिस्तान से बिना पूछे पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जे वाले क्षेत्र यानी पीओके पर सड़कों का जाल बिछा दिया है। और पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है इनडायरेक्ट वे में कि जो भी रेयर अर्थ मेटल्स पीओके में जनरेट होंगे, उत्पादित होंगे, उस पर हमारा कब्जा होगा। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपसे ये चाहता हूं कि पीओके वो क्षेत्र है, वो भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें अगर कुछ भी होता है तो भारत को बोलना चाहिए। अगर चीन वहां पर सड़कों का जाल बिछाता है तो भारत सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही है? अगर वो बोलती है भारत सरकार तो उसको क्या बोलना चाहिए? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें। दोस्तों, चलिए इस न्यूज पर घूमकर आते हैं। आप सभी जानते हैं, लंबे समय से मुल्ला मुनीर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इर्द गिर्द घूम रहे थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने एक लकड़ी के बॉक्स में कुछ मिट्टी के टुकड़े दिखाए ट्रंप साहब को। वो बेसिकली मिट्टी के टुकड़े रेयर अर्थ मेटल्स हैं। अब रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं दोस्तों? तो देखिए, रेयर अर्थ मेटल्स पृथ्वी के ऊपरी सतह में मिलते हैं। ये 17 मेटल्स का एक समूह है। आज के युग में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, चाहे मिसाइल हैं, चाहे लैपटॉप हैं, सभी के निर्माण में इन रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग होता है। और इस रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन में अगर कोई देश सर्वे सर्वा है तो वो है चीन। यानी कि अगर किसी भी देश को अपने यहां पर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स बनाने हैं, आज के युग के इक्विपमेंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए चीन पर निर्भर रहना होगा। और आप सभी जानते हैं जिस तरीके से आजकल दुनिया में घटनाएं घटित हो रही हैं, तो चीन से किसी भी देश के संबंध अच्छे नहीं है, इवन अमेरिका के भी नहीं है। तो अमेरिका ऐसे में खोज रहा है कि कहीं से भी उसको रेयर अर्थ ऑफ मेटल्स का भंडार मिल जाए। अब ऐसे में जैसे ही मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने रेयर अर्थ मेटल्स का ये डब्बा दिखाया तो ट्रंप की आंखें खुली की खुली रह गई। और ट्रंप ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ट्रंप ठहरा भैया व्यापारी आदमी, तो ट्रंप ने एक ऑफर दे दिया शहबाज शरीफ को कि आइए हमारी कंपनी और आपकी कंपनी मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, आपके यहां पर जो भी रेयर अर्थ मेटल्स का उत्पादन होगा उसको हम परचेज कर लेंगे। अब ये भिखमंगा देश, इसको पैसे की आवश्यकता है, इसने तुरंत ही जाके हाथ मिला लिया ट्रंप से। अब इस बात से चीन काफी नाराज है और चीन को ये लंबे समय से पता था कि ऐसा कुछ पाकिस्तान कर सकता है। जैसे ही एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद चीन का क्या स्टेटमेंट है और चीन ने क्या एक्शन लिया, आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों, जानते हैं। देखिए, आप इस देख सकते हैं, मैंने कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर का एक एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट है रेयर अर्थ मेटल से संबंधित। पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान का खनन करता है और अमेरिका का यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के बीच में ये 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ। यानी जो भी रेयर अर्थ मेटल्स का उत्पादन होगा पाकिस्तान में वो अमेरिका को बेच दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद क्या स्टेटमेंट आया, मतलब स्पष्ट तौर से डायरेक्ट वे में फ्रंट पे आकर चीन ऐसा कुछ नहीं बोल रहा जिससे लगे कि चीन और पाकिस्तान के बीच में संबंध धीरे धीरे गड़बड़ा रहे हैं। चीन ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान और अमेरिका आपस में मिलते हैं तो वेरी गुड, लेकिन हमारे भी संबंध पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन लंबे समय से चीन के पास थी कि हो सकता है पाकिस्तान रेयर अर्थ मेटल्स का एग्रीमेंट डील जो है अमेरिका के साथ कर दे, क्योंकि लंबे समय से मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ इर्द गिर्द घूम रहे थे ट्रंप के। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सड़कों का जाल बिछा रहा था चीन पीओके के गिलगिट बल्तिस्तान में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चीन ने पाकिस्तान को दी थी कि आपके बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, गिलगिट के अंदर कहां कहां पर कितने प्रतिशत रेयर अर्थ मेटल जो है वो मिल सकते हैं। क्योंकि चीन की तो इतनी औकात, पाकिस्तान की तो इतनी औकात है नहीं कि, या उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि वो पता कर ले। इस समय पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन हाँ वो खोज में लगा और खोज की जानकारी उसको चीन ने दे दी है कि आपके गिलगिट बल्तिस्तान वाले एरिया के अंदर, उसके भी ईस्ट वाले एरिया के अंदर 18% यानी 18% रेयर अर्थ मेटल्स मिल सकते हैं। और जैसे ये एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट का फाइनलाइज हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हो गया 500 मिलियन का, तो एक न्यूज और निकल के आई जिससे पाकिस्तान के होश उड़ गए। वो न्यूज ये है दोस्तों कि जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, जिसपे अवैध रूप से इलीगल तरीके से कब्जा किया पाकिस्तान ने, ये भारत का अभिन्न अंग है दोस्तों। इसमें सड़कों का जाल बिछा दिया पिछले 1 से 1.25 महीने में चीन ने।
यानी कि तुम उधर डील में लगे रहे, इधर पूरे सड़कों का जाल बिछा दिया। और वो सड़कों का जाल क्यों बिछाया गया कि यहां पर जो भी रेयर अर्थ से संबंधित जो मेटल निकलेंगे, ठीक है, वो हमारे होंगे, वो उस पर हमारा कब्जा होगा। आइए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूं कि सड़क कहां कहां बिछाई गई है। देखिए, भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर, कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, पीओके। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद 1963 में पीओके का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको सक्सगाम वैली कहते हैं, 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। अब इस सक्सगाम वैली जो ये है, इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो चीन के सिंजियांग प्रोविंस से लगता है, सिंजियांग प्रांत से लगता है। यहीं से आप देखते हैं यहां से सी पैक गुजर रहा है, मतलब जो सक्सगाम वैली बहुत दूर है सी पैक से। अब इस सक्सगाम वैली को जोड़ने के लिए सिंजियांग प्रांत से लंबे समय से सड़कों का जाल बिछा रहा है कौन दोस्तों? चीन। यानी कि सिंजियांग प्रांत से सक्सगाम वैली के अंदर सड़क बना चुका है, लेकिन भारत ने उस पे भी कुछ नहीं बोला, रिवर्ट नहीं करा। अंतरराष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी भारत की ओर से कुछ नहीं बोला गया। यानी कि सिंजियांग प्रांत से सक्सगाम वैली के अंदर, ये आप देख रहे होंगे, इसके अंदर सड़कों का जाल चीन बिछा चुका है। लेकिन जैसे ही चीन को अंदाजा हुआ कि गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर लगभग 18% रेयर अर्थ मेटल्स हैं और इसके संबंधित डील पाकिस्तान अमेरिका से कर सकता है, तो तुरंत ही उसने 1 सवा महीने के अंदर इस जो सक्सगाम वैली के अंदर जो सिंजियांग प्रांत से जो सड़क बनाई गई थी, इसको जोड़ दिया है। आप यहां पर येलो कलर की डॉटेड लाइन देख सकते हैं, इसको जोड़ दिया है गिलगिट बल्तिस्तान के ईस्ट वाले पार्ट से, यानी कि जहां पर रेयर अर्थ मेटल्स मैक्सिमम हो सकते हैं। आइए इसको और थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर आपको लोअर सक्सगाम वैली दिखाई दे रही होगी, यहां पर एक अपर सक्सगाम वैली है, यहां पर आपको एक ग्रीन कलर की ये रोड दिखाई दे रही होगी। ये बेसिकली जो रोड है चीन के सिंजियांग प्रांत से सक्सगाम वैली को जोड़ता है। और यहां पर आपको ये रेड कलर की ये सड़क दिखाई दे रही होगी, ये वही सड़क है जो पिछले 1 सवा महीने में बना दी है दोस्तों, किसने? चीन ने। यानी चीन को अगर हल्का सा भी अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाके मिल सकता है, तो तुरंत ही उसने सड़कों का जाल बिछा दिया। और भारत की ओर से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, भारत की सरकार से कुछ नहीं बोला गया। मतलब चीन अपने लिए सब कुछ करता है। चीन को दिखाई दिया कि पाकिस्तान गिलगिट बल्तिस्तान का पूरा रेयर अर्थ मेटल्स पे कब्जा करा सकता है अमेरिका का, तो उसने उससे पहले यहां पे सड़कों का जाल बिछा लिया और स्पष्ट तौर से ये इशारा कर दिया कि भाई जो भी यहां पे रेयर अर्थ मेटल निकलेगा वो हमारे देश में जाएगा, वो हमारा होगा। मतलब चीन चाहता है कि रेयर अर्थ मेटल्स में उसी की मोनोपोली चले, उसी को सब कुछ रहे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। मैं चाहूंगा कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारत सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी में नॉर्मल बच्चों के 2-3 सवाल होते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से करें और कौन सी बुक फॉलो करें। तो इन्हीं परेशानी को ध्यान में रखते हुए निर्णय आइस आपके लिए लेकर आया है बुक्स का कॉम्बिनेशन। अगर आप निर्णय आइस का कोई पेड कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके साथ आपको लगभग 15,000 की यूपीएससी की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि आज इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आज रात 12 बजे तक, नहीं 30 सितंबर 2025 को रात 12 बजे तक अगर आप निर्णय आइस का पेड कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको 15,000 की फिजिकल बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जाएगी दोस्तों। इसके अब आप परचेज कैसे करेंगे कोर्स को? अगर आपको लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है कि डेली आपको हमारी टीम इन्फॉर्म कर दे कि पीडीएफ अवेलेबल है और आप डाउनलोड कर सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।